सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी रुचिरा तृतीय भाग 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। कंटकेनेव कंटकम। कंटकेनेव यानी कांटे के लिए ही, कंटकम कांटा, यानी जैसे कांटे को निकालने के लिए हमें कांटे का प्रयोग करना पड़ता है, वैसे ही किसी बुरी को सबक सिखाने के लिए वैसा ही काम हम व्यवहार उसके साथ करना पड़ता है। तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है ये, तो हम इसका अध्ययन करेंगे आज। इसका अध्ययन, वाचन और अनुवाद। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। व्याधः यानी शिकारी। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। एक बार कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वकीयां जीविकां निर्वाहयति स्मः। तो शिकारी होते हैं वो पशु पक्षियों को पकड़ते हैं और उन्हें मारकर और उन्हें बेचकर उनका आजीविका का वो निर्वाह करते हैं। तो वो भी जो चंचल नाम का शिकारी था वो भी पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन, पक्षी और मृगादीनाम यानी हिरण आदि को पकड़कर सह स्वकीयां जीविकां, वह अपनी जीविका निर्वाहयति स्मः चलाता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा एक बार सह वने जालम विस्तीर्य, वो वन में जाल को बिछाकर गृहम आगतवान, वो अपने घर आ गया। मतलब एक बार बिछाया कि वो दूसरे दिन उसमें जो पक्षी फंसते थे फिर उनको वो पकड़ता था। तो एक दिन वो जाल बिछा करके जंगल में और अपने घर वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनं गतवान् तदा सः दृष्ट्वा यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याधः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातःकाले सुबह के समय, यदा चंचलः वनं गतवान्, जब वो चंचल जो शिकारी था वो वनं गतवान् जंगल में गया, तदा सः दृष्ट्वा, तब वो क्या देखता है, यत् तेन विस्तारिते जाले, कि उसके द्वारा विस्तारिते जाले बिछाए गए जाल में दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से एकः व्याधः बद्धः आसीत्, कि एक जो बाघ था, एक बाघ होता है वो बद्ध आसीत, उसमें बंध गया, उसके जो जाल बिछाया था उसमें वो फंस गया। सो अचिंत्यत व्याधः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सो अचिंत्यत, तो वह सोचता है, व्याधः माम खादिष्यति, कि ये जो शेर है, बाघ है, ये मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। व्याधः निवेदयत, अब वो जो बाघ था उसमें जाल में फंसा हुआ, वो उससे निवेदन करता है, भो मानव, कि हे मानव, कल्याणम भवतु ते, कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, कि तुम्हारा बहुत अच्छा हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे इस जाल में से छुड़ाओगे, इस जो मैं इस जाल में फंसा हुआ हूँ इसमें मुझे तुम इसमें से अगर मुझे छुड़ाते हो, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। क्योंकि उस बाघ ने उसको सोच लिया था कि ये आदमी मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, कि ये इसको डर है कि मैं इसको खा जाऊँगा। तो वो उसको कहता है, उसके मन के डर को जानकर, कि तुम मुझे इसमें से बाहर निकालो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तदा स व्याधः व्याधम जालात बहिः निस्सार्यतः। तदा तो सह व्याधः, वो शिकारी, व्याधम, उस बाघ को, जालात बहिः निस्सार्यत, उस जाल से बाहर निकाल देता है। व्याधम क्लांतः आसीत, अब जो वो बाघ था जाल में फंसा हुआ, वो क्लांत आसीत, वो बहुत थका हुआ था। सो अवदत, वो कहता है, भो मानव पिपासु अहम, कि हे मानव मुझे प्यास लगी है। नद्दाह जलम आनीय माम पिपासाम शमय। नद्दाम जलम आनीय, नदी का जल लाओ, और माम पिपासाम शमय, और मेरी प्यास को शांत करो। व्याधम जलम पित्वा पुनः व्याधम अवदत, अब उस बाघ ने जलम पित्वा, पानी को पीकर, पुनः व्याधम अवदत, और दोबारा उस शिकारी को कहा, शमय में पिपासा, कि अब मेरी जो प्यास है वो तो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब इस समय मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो यानी भूखा, अब इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि,
इस समय अब मैं त्वाम खादिष्यामि, तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, अब वो जो चंचल शिकारी था उसने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, मतलब मैंने तो तुम्हारे लिए भलाई का काम किया। त्वया मिथ्या भणितम, और तुमने मुझसे झूठ बोला। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। अब व्याधय अवदत, अब वो बाघ था, उसने कहा, अरे मूर्ख, कि अरे बेवकूफ़ आदमी, शुद्धार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, कि जब आदमी को भूख लगती है ना, तो जो वो कोई भी कार्य करता है तो वो गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, यानी सब लोग अपनी भलाई सोचते हैं, वही काम करते हैं जिसमें उनका भलाई हो। चंचल है अब उसको पूछने के लिए कि वो अब क्या करता है, जो चंचल होता है वो, चंचल है नदी जलम अपृच्छत, अब वो जो चंचल शिकारी होता है वो नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत, तो नदी का जो पानी होता है वो उससे कहता है, एवमेव भवति, कि ऐसा ही होता है, कि जो बाघ ने कहा है वो सही है कि सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तो क्या कहता है, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, कि लोग आते हैं मेरे अंदर स्नान करते हैं, मेरे पानी में। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़ों को धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य निर्वन्तते, और उसी में सारी गंदगी, मल मूत्र आदि गंदगी वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, ये वास्तव में सही है कि सभी कुछ स्वार्थ में ही समीहित है, सभी लोग स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब आगे उसने और पूछना चाहा किसी से, तो जो चंचल है वो एक पेड़ के पास जाकर के उससे पूछता है। वृक्ष अवदत, अब वो पेड़ कहता है, मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, कि जो मानव है, मनुष्य है, वो अस्माकं छायायाम विरमन्ति, हमारी ही छाया में बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे ही फल खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और पुनः दोबारा कुठारई प्रहत्य, कुल्हाड़ी से प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और हमेशा हमको कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ चाहे वहाँ छेद करते रहते हैं, यानी वो हमें काटते रहते हैं जब उनकी इच्छा होती है तब। तो ये सही है कि सर्वः स्वार्थम समीयते, तो सभी लोग अपनी स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्मः। समीपे, अब पास में ही, उस जंगल में पास में ही, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्रीगुल्मा नाम पृष्ठे, बेर की झाड़ी के पीछे छुपकर, नीलिना यानी छुपकर, एताम वार्ताम शृणोति स्मः, ये सारी जो कहानी थी वो सुन रही थी। सा सहसा चंचलम अनुपसृत्य कथयति, वो अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, अब वो चंचल उससे कहता है, अहह मात्र स्वसह, कि अरे मौसी, वो जो चंचल शिकारी होता है वो लोमड़ी को कहता है कि अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, कि मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, यानी मैंने उसके प्राणों को बचाया है, इसको जाल से मैंने बाहर निकाला। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, लेकिन एषः माम एव, लेकिन यह जो शेर है, ये बाघ, माम एव, मुझे ही खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। सह तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथा न्यवेदयत, तदंतरम, इसके बाद, सह वह कौन, शिकारी जो चंचल था, वो लोमशिकायै, उस लोमड़ी को, निखिलाम कथाम व्यदत, वो उसको सारी कहानी बताता है शुरू से कि क्या क्या घटना होती है। लोमशिका चंचलम अवदत, अब वो लोमड़ी चंचल से कहती है, बाड़म, अच्छा, बाड़म यानी अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, कि तुम अब इस जाल को बिछाओ दोबारा। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर वो दोबारा उस बाघ को कहती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम
प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। अब वो कहती है उस बाघ से कि केन प्रकारन, किस कारण से, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन जाले, कि जो जाल है इसमें, कैसे तुम इसमें बंध गए, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं इसको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे हो गया कि तुम इसमें बंद हो गए। व्याघ तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन जाले प्राविशत। अब जो बाघ है वो उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः कथयत, अब लोमड़ी उसको दोबारा कहती है उस बाघ को, सांप्रतम पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कि अब तुम मुझे बार बार, पुनः पुनः यानी बार बार, कूर्दनम कृत्वा दृश्य है, मुझे बार बार कूद के दिखाओ। सह तथैव समाचरेत, और फिर वो बाघ जो होता है वैसा ही करता है। अनान्तरम अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत, अब लगातार कूदने के कारण वो थक जाता है। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तं सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राणाभिक्षामिव च अयाचयत। जाले बद्ध, अब जाल में बंधा हुआ वो बाघ, क्लांतम सन, थक करके, निसहायो भुक्त्वा, निसहाय यानी जिसकी कोई सहायता नहीं कर रहा, ऐसा निसहाय होकर के, तत्र अपतत, वहाँ गिर जाता है, और प्राणाभिक्षामिव च आयाचत, और सबसे अपने प्राणों की भीख मांगता है कि मुझे बाहर निकालो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। लोमशिका व्याधम अवदत, अब जो लोमड़ी है वो बाघ को कहती है, तो सत्यम त्वया भणितम, कि तुमने बिल्कुल सच कहा है, कहा था तुमने बिल्कुल सच, कि सर्वः स्वार्थम समीहते, कि सभी लोग स्वार्थ के कारण ही सब काम करते हैं, कि सब अपना स्वार्थ ही देखते हैं पहले, उसी प्रकार से आचरण करते हैं। तो ये कहानी थी बाघ और व्याघ्र की, शिकारी, ये इसके शब्दार्थ हैं। ये आपके बुक में सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं इस तरह से। तो ये था आज का हमारा पाठ 5, जिसका हमने आज अनुवाद और वाचन किया। धन्यवाद।